वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड में संविदा भर्ती के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में जो अलग अलग विभागों से प्रकाशित हुई है। भर्ती का पहला नोटिफिकेशन केंद्रीय विद्यालय धारचूला की ओर से दिनांक 4 मार्च 2023 को रिलीज की गई। विद्यालय में शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए पीजीटी, टीजीटी, प्राथमिक शिक्षक, स्पोर्ट्स कोच, संगीत शिक्षक, कला शिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक, योग अनुदेशक, कार्यान्वयन शिक्षक, विशेष शिक्षक एवं काउंसलर के आदि पदों के पर पैनल तैयार किए जाने हेतु साक्षात्कार 24 मार्च और 25 मार्च को आयोजित होने वाला है। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी चलित साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू में जा सकते हैं। रिपोर्टिंग का जो टाइम है 9 से लेकर 10 बजे तक रहेगा, 23 और 24 और 25 मार्च को। अधिक जानकारी के लिए आप www.dharchula.kbs.ac में विजिट कर सकते हैं या इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप पहली बार हमारे चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और आपसे उत्तराखंड से संबंधित कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिसमैच ना हो पाए। अगला नोटिफिकेशन बैंक ऑफ बड़ौदा क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी की ओर से रिलीज किए गए। हल्द्वानी में वित्तीय साक्षरता सलाहकार की संविदात्मक आधार पर नियुक्ति होने वाली है। आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है 19 मार्च 2023 है। बड़ौदा स्वरोजगार विकास संगठन हल्द्वानी में 1 वर्ष के लिए वित्तीय साक्षरता सलाहकार के लिए विशुद्ध रूप से अनुबंध के आधार पर ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। अनुबंध का नवीनीकरण संतोषजनक प्रदर्शन पर 12 महीने के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है। उम्मीदवारों को उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए और नैनीताल जिले का यदि आपके पास डोमिसाइल है तो आपको इसमें वरीयता मिल सकता है। आयु की बात करें तो आयु की जो गणना है 6 मार्च 2023 से की जाएगी। 18 से लेकर 64 वर्ष तक के जो कैंडिडेट है आवेदन इसमें कर सकते हैं। योग्यता की बात करें तो किसी विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक होना चाहिए। कृषि, पशु चिकित्सा, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या सामाजिक कार्य में पीजी डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को इसमें वरीयता दिया जाएगा, अर्थात न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन स्नातक होना चाहिए। इसके साथ साथ स्थानीय बोली जैसे कुमाऊनी में आपका ज्ञान होना चाहिए, अध्यापन में निपुण होना चाहिए और कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ साथ बैंकिंग, बीमा, निवेश, पेंशन, कानून और वित्त का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उत्कृष्ट संचार एवं टीम निर्माण में कौशल होना चाहिए। अनुभव की बात करें तो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या फिर निजी बैंक में न्यूनतम 5 वर्ष के अनुभव के साथ पूर्व बैंकर अधिकारी होना चाहिए। बैंकिंग संबंधित क्षेत्र में एनबीएफसी या एफआई में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव या फिर व्यवसाय संवाददाता बीसी समन्वयक में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए या न्यूनतम 3 वर्ष के अनुभव के साथ जो है संकाय का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव वाले कैंडिडेट को इसमें वरीयता मिल सकता है। पारिश्रमिक की बात करें तो पारिश्रमिक इसमें 18,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा और साथ ही साथ 5,000 रुपये प्रतिपूर्ति के आधार पर वाहन व्यय भी दिया जाएगा। बैंक के विवरण या फिर फॉर्म के लिए अधिक जानकारी के लिए आप bankofbaroda.in की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या इसके पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भर्ती का अगला नोटिफिकेशन केजीबीवी खरसाड़ी मोरी उत्तरकाशी की ओर से दिनांक 4 मार्च 2023 को रिलीज की गई। खरसाड़ी मोरी में अल्पकालीन शिक्षिकाओं एवं लेखाकार के पदों पर मानदेय के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र का प्रारूप किसी भी कार्य दिवस में विद्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। तो यदि आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको विद्यालय से ही संपर्क करना होगा। भरे आवेदन इस कार्यालय को दिनांक 13 मार्च 2023 तक प्राप्त हो सकते हैं। तो ये ऑफलाइन वैकेंसी है और अधिक जानकारी के लिए यह फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको विद्यालय में ही विजिट करना होगा, तब जाके इस फॉर्म के बारे में और अधिक डिटेल जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। अगला नोटिफिकेशन कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी नैनीताल स्थित विकास भवन भीमताल की ओर से 4 मार्च 2023 को रिलीज की गई। राजकीय दिव्यांग परीक्षण उत्पादन केंद्र हल्द्वानी नैनीताल में शारीरिक रूप से अक्षम दिव्यांगजनों को कंप्यूटर परीक्षण दिए जाने हेतु नियत मानदेय पर 1 वर्ष हेतु निम्नलिखित पदों पर तैनाती की जानी है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से। इसमें पद की बात करें तो कंप्यूटर प्रशिक्षक की पोस्ट है, जिसमें कंप्यूटर प्रशिक्षक के लिए 1 पोस्ट है और न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है न्यूनतम NTCN कोपा का डिप्लोमा यदि आपके पास है या फिर कोई डिग्री है कंप्यूटर से संबंधित तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ कार्यशाला परिचर की एक वैकेंसी है। इसमें इंटरमीडिएट व बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। सरकारी आधिकारिक संस्थानों में प्रशिक्षण देने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को चयन में वरीयता प्रदान किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र समस्त शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ दिनांक 15 मार्च 2023 तक कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास भवन भीमताल नैनीताल अथवा राजकीय दिव्यांग परीक्षण उत्पादन केंद्र हल्द्वानी जज फॉर्म नैनीताल में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विलंब से प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप जिला समाज कल्याण अधिकारी नैनीताल से संपर्क कर सकते हैं। अगला नोटिफिकेशन ट्रेनिंग से संबंधित है। ट्रेनिंग्स का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नैनीताल की ओर से दिनांक 2 मार्च 2023 को रिलीज की। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम द्वारा संचालित मुख्यमंत्री हुनर योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल हेतु स्वीकृत विभिन्न निम्न प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जनपद के अल्पसंख्यक समुदायों के युवक युवतियों को निःशुल्क व्यावसायिक परीक्षण दिया जाना है। तो केवल अल्पसंख्यक के युवक युवतियां ही इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किए जाने के पश्चात छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। इच्छुक युवक एवं युवतियां अपना आवेदन पत्र स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से परीक्षण हेतु 10 दिन के अंदर संबंधित क्षेत्र के संस्था के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर संबंधित स्वैच्छिक संस्था को उपलब्ध करा सकते हैं। तो लास्ट डेट इसकी 2 तारीख से लेकर 10 तारीख अर्थात 12 जो मार्च है इसका लास्ट डेट रह सकता है।
सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड में प्रशिक्षण स्वयं सेवी संस्था का नाम आपको यहाँ मिल जाएगा, कौन कौन सी संस्था द्वारा ये प्रशिक्षण कराया जा रहा है। उसके बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम है, कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे कराए जाएंगे, ट्रेनिंग से आप इसके ले सकते हैं। और प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और संस्था का जो संपर्क नंबर है वो भी आपको राइट हैंड साइड में मिल जाएगा। यदि आप फुलकारी एप्लीक में ट्रेनिंग्स करना चाहते हैं, जूट बैग निर्माण का यहाँ पे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम कराया जाएगा। एडवांस कंप्यूटिंग एंड अकाउंटिंग का ट्रेनिंग्स यहाँ पे कराया जाने वाला। सिलाई कढ़ाई, टाई एंड डाई, फूड प्रोसेसिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, वुडन, ड्राई फ्लावर, टेराकोटा, मडक्राफ्ट एवं जूट बैग निर्माण का ट्रेनिंग्स भी यहाँ पे कराया जाएगा। तो अधिक जानकारी के लिए सामने के जो नंबर है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आवेदक जनपद का स्थायी निवासी होना चाहिए, अर्थात यदि आपके पास डोमिसाइल है तभी आप इस ट्रेनिंग्स प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। उम्र जो है 18 से लेकर 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और पारसी हो सकते हैं, अर्थात हिंदू कैंडिडेट इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 3.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और शहरी क्षेत्र में 4,50,000 से कम हो सकती है। आवेदक द्वारा विभाग से पूर्व किसी भी योजना में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो। तो इस तरीके से ट्रेनिंग्स प्रोग्राम करके आप स्वरोजगार के क्षेत्र में या अपना कोई बिजनेस वगैरह खोल सकते हैं। अगला नोटिफिकेशन भी जॉब ट्रेनिंग्स के लिए है। केंद्रीय पेट्रोलियम अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट भारत सरकार की एक संस्था है जो नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, उसकी ओर से रिलीज की गई। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट भारत सरकार का एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है जो प्लास्टिक एवं संबद्ध इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समर्पित है। उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के राज्य के उम्मीदवार निम्नलिखित पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु आवेदन कर सकते हैं। निःशुल्क आवासीय रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक कार्यक्रम है ये, जिसमें मशीन ऑपरेटिंग, प्लास्टिक इंजेक्शन मॉडलिंग का ये कोर्स है। और इसमें जो न्यूनतम शिक्षा है 8वीं, 10वीं, 12वीं और ITI पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 510 घंटे का ये कार्यक्रम होने वाला है। न्यूनतम जो आयु है 18 वर्ष है और उम्मीदवारों की संख्या मैक्सिमम 30 है, अर्थात केवल 30 कैंडिडेट का ही इसमें सिलेक्शन हो सकता है। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। आवश्यक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास आधार कार्ड होना चाहिए प्लस बैंक खाते से उसका लिंक होना चाहिए। उम्मीदवार पहले से ही PMKY योजना इसमें पंजीकृत नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार को चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत एक जोड़ी ड्रेस निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। पाठ्यक्रम के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण समापरांत प्रदर्शन के आधार पर रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो आपके पास बायोडाटा होना चाहिए, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, BPL कार्ड या फिर अंत्योदय राशन कार्ड, बैंक खाता का विवरण जिसमें अकाउंट होल्डर IFSC नेम वगैरह होना चाहिए, फोटो ID, आधार कार्ड भी हो सकता है और रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो आपकी इसको जरूरत पड़ेगी। अधिक जानकारी के लिए जो दिए गए नंबर से इस पर आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 नंबर आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं, इस पर कॉल कर सकते हैं। और आवेदन पत्र का भेजने का जो पता है वो सीपेट सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट देहरादून के एड्रेस पे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस ईमेल पे भी संपर्क कर सकते हैं। अगला नोटिफिकेशन भारतीय संसद द्वारा रिलीज किया गया जिसमें उत्तराखंड के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लोकसभा सचिवालय में पार्लियामेंट्री इंटरप्रेटर पे मैट्रिक्स लेवल 10 है, जिसमें के पदों पर 13 रिक्तियों, जिसमें अंग्रेजी के 8 एवं हिंदी, डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, संथाली एवं सिंधी में प्रत्येक एक को भरने के लिए योग्य भारतीय नागरिक से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित कहते हैं। आवेदकों को ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की जो अंतिम तिथि है 3 अप्रैल 2023 है और 5 बजे तक आप इसके फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है loksabha.nic.in। इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो इसका एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का संपर्क मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।